Hello everyone. In the last video we have seen कि कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं पाइथन प्रोग्रामिंग को करने के लिए। उसमें से हमने एक देखा था कि एनाकोंडा फ्रेमवर्क है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना। तो आज के इस वीडियो में हम एनाकोंडा फ्रेमवर्क के इंस्टॉलेशन के बारे में बात करेंगे। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली आप एनाकोंडा डाउनलोड टाइप करिए एंड व्हेन यू हिट एंटर आपको देखिए ये दिखाई देता है। आपके एनाकोंडा की वेबसाइट पर आप मूव करते हैं और आपको दिखाई देता है कि हम एनाकोंडा सॉफ्टवेयर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप विंडोज़ के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप मैक के लिए भी कर सकते हैं और लिनक्स के लिए भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम जिस सिस्टम पर काम कर रहे हैं अभी, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है ना। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एनाकोंडा फ्रेमवर्क डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर सेव करेंगे आपको दिखाई देगा कि एनाकोंडा फ्रेमवर्क आपका डाउनलोड हो रहा है। हमने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है ना। तो आप जब स्टार्ट करेंगे इस पर तो डाउनलोडिंग प्रोसेस इज़ वेरी ईज़ी, इट विल बी डायरेक्टली डाउनलोडेड टू योर सिस्टम। अब हम देखते हैं कि यदि हमारा एनाकोंडा फ्रेमवर्क जो डाउनलोड हो चुका है, तो हम उसको किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं ना। तो हम देखते हैं हमारे पास जो डाउनलोडेड है वो हमारा कहाँ पर है, डाउनलोड फ़ोल्डर में है। ये देखिए एनाकोंडा अवेलेबल है हमारे पास। अब इस एनाकोंडा फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करने के लिए जस्ट मुझे CXE फाइल के ऊपर क्लिक करना होगा एंड इट इज़ स्टार्टिंग इट्स इंस्टॉलर। जैसे ही आप देखेंगे इसने इंस्टॉलर अपना स्टार्ट कर दिया है। हम नेक्स्ट करते हैं इस पर और हमें जो लाइसेंस एग्रीमेंट है उसको एग्री करना होता है इसको प्रोसीड करने के लिए। हम ऑल यूज़र्स करेंगे क्योंकि इस सिस्टम में जितने भी यूज़र्स हैं वो हमारे एनाकोंडा फ्रेमवर्क को यूज़ कर सकें, हम उनको अलाउ करना चाहते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, आप देखेंगे कि आपसे वो एनाकोंडा इंस्टॉलेशन के लिए परमिशन माँग रहा है विंडोज़ में। हम येस करते हैं। येस करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट पाथ आता है दैट इज़ सी प्रोग्राम डेटा एनाकोंडा 3। तो हम इस पर नेक्स्ट करते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हियर, ये आप सभी को बहुत अच्छे से याद रखना है कि यदि हम हमारे CMD से प्रॉपर्ली एनाकोंडा के सर्वर को स्टार्ट करना चाहते हैं या हम उसको CMD से रन करना चाहते हैं उसकी सर्विसेज को, तो हमें इस ऐड एनाकोंडा पाथ को भी चेक बॉक्स करना पड़ेगा। व्हेन आई क्लिक ओवर दिस, सो यू विल हैव द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। इस इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है ना। तो जस्ट वी वेट फॉर अ मिनट। ओके। तो देखिए आप हमने जब इंस्टॉलेशन स्टार्ट किया था तो ये फाइनली इंस्टॉलेशन हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं, फिर से हम नेक्स्ट करते हैं, तो ये आपसे पूछेगा कि एनाकोंडा इंडिविजुअल एडिशन ट्यूटोरियल्स और लर्न मोर अबाउट द एनाकोंडा। ठीक है, हम बाय डिफ़ॉल्ट नेचर में इसको चेक करते हैं। फाइनली वी डू द फिनिश। तो आप देखिए आपका जो एनाकोंडा फ्रेमवर्क है इट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम। अब ये हमारा फ्रेमवर्क जो है वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड हुआ है, नहीं हुआ है, इस चीज़ को हम कैसे वेरीफ़ाई करते हैं? सो वी विल जस्ट ओपन आवर CMD। In this CMD, what you need to do, just you will be typing here conda hyphen hyphen version. So when you hit enter, you can see if your Anaconda framework सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है तो वो आपको conda का वर्जन दिखाई देगा आपको वहाँ पर, है ना। आप जैसे ही आप conda hyphen hyphen वर्जन कमांड को करते हैं, अब जब हम एनाकोंडा फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन भी आपके पास इंस्टॉलेशन में आता है और पाइथन इंस्टॉल्ड होता है ना। सो टू चेक इट कि क्या पाइथन एक्चुअली आपका इंस्टॉल्ड हुआ है एनाकोंडा फ्रेमवर्क के साथ प्रॉपर्ली या नहीं हुआ है, व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली राइट अ कमांड पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन। व्हेन यू हिट एंटर तो आप देख सकते हैं कोंडा का हमारा 4.8.2 वर्जन है यहाँ पर और पाइथन जो है हमारा 3.7.6 जो है इसने बाय डिफ़ॉल्ट नेचर में इसने इसको इंस्टॉल किया है, ठीक है। और भी स्पेसिफिकली यदि मैं जानना चाहता हूँ कि यदि पाइथन प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, जस्ट आई विल टाइप द पाइथन ओवर इट। व्हेन आई हिट एंटर, कैन यू सी दिस, तो इसने बताया CMD पर ये हमारे पास पाइथन सेल आपके पास आ चुकी है। नाउ यू कैन वर्क हियर। दिस वीडियो पर्पस, दिस इज व्हाट बाय विच वी कैन चेक एनाकोंडा हैज बीन इंस्टॉल्ड प्रॉपर्ली और पाइथन इज वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट, है ना। लेट आई एग्जिट फ्रॉम इट राइट नाउ। अब हम देखिए, हम इंस्टॉल करने के बाद किस तरीके से हम एनाकोंडा फ्रेमवर्क को यूज कर सकते हैं हमारे पाइथन की कोडिंग को करने के लिए और हमको सर्वर को किस तरीके से रन करना है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए
हम जब एनाकोंडा फ्रेमवर्क को सीएमडी से उसके सर्वर को इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं तो हमें एक कमांड लिखना होती है यहाँ पर जुपिटर नोटबुक। जुपिटर को किस तरीके से हम सीएमडी से ओपन कर सकते हैं, क्योंकि एनाकोंडा फ्रेमवर्क को हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं और हम चेक कर चुके हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन भी इसमें आ चुका है। तो जुपिटर को सीएमडी से ओपन करने के लिए हमें एक कमांड लिखना होती है जिसको हम बोलते हैं जुपिटर नोटबुक। व्हेन आई हिट एंटर, आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास एक लिंक जनरेट हुई है ना? आप इस लिंक को जब आप कॉपी करते हैं अपने ब्राउज़र में, तो आप देख सकते हैं कि जुपिटर का इंटरफ़ेस आपके पास आ जाता है ना? दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एक्टिविटी, जब आप पहली बार एनाकोंडा फ्रेमवर्क को सीएमडी से रन करते हैं और आप इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो वो डायरेक्टली आपके टैब पर नहीं आता है ना? नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड जब आप इसको फिर से दोबारा से स्टार्ट करेंगे, तो वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट नेचर में वो आपके एक टैब में ओपन होगा। फर्स्ट टाइम में आपको उसके पाथ को कंप्लीटली कॉपी एंड पेस्ट करना पड़ता है आपके यूआरएल में। देन यू विल बी गेटिंग द इंटरफेस ऑफ एनाकोंडा, है ना? सो ये वो तरीका था जिसमें हम सीएमडी के थ्रू अपने एनाकोंडा फ्रेमवर्क को स्टार्ट कर रहे थे। अनदर वे इज़ व्हाट, मैं इसको सर्वर को क्लोज़ करता हूँ पहले। इसके बाद इसको इस टैब को भी मैं क्लोज़ करता हूँ। अब आप देखिए, जब हम इंस्टॉल करते हैं एनाकोंडा को, तो यहाँ पर आपका जो एनाकोंडा फ्रेमवर्क है उसके साथ एक जुपिटर नोटबुक आया हुआ है। ये रिसेंटली एडिट में आ रहा है आपको। आप चाहें तो प्रोग्राम लिस्ट में जाकर भी इसको एक्सेस कर सकते हैं ऑल ऐप्स में। मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ, तो जो एक्टिविटी मैंने सीएमडी से करी थी, सेम की सेम एक्टिविटी जो है मैंने करी है आपके सामने जुपिटर नोटबुक को उसके शॉर्टकट से एक्सेस करके, है ना? तो अब मुझे क्या करना होगा, सेम मैं इस पाथ को लेता हूँ और कंट्रोल सी एंड आई कॉपी द दिस पाथ। सो अगेन यू कैन सी द सेम इंटरफेस हियर, है ना? तो हम अभी तक क्या सीख चुके हैं कि भाई एनाकोंडा फ्रेमवर्क को इंस्टॉल कैसे करते हैं, डिफ़ॉल्ट पाइथन को कैसे करते हैं, और जब हम उसको उसके सर्वर को सीएमडी से रन करते हैं तो वी आर गेटिंग सेम इंटरफेस, और जब हम उसको उसके शॉर्टकट से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास सेम इंटरफेस आता है ना? So that's all about this video, and we have learned about the Anaconda framework installation properly. Thank you.